अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के जो मीडिया के डायनामिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टांस है और कल्चर जो है उसमें बहुत एक मेजर शिफ्ट जो है वो आई है। कुछ अर्से पहले हम लोग देखते थे कि पाकिस्तान में जब भी कोई करंट अफेयर्स का कोई शो लगता था तो उसमें सारे पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आते थे, बैठते थे और डिस्कशन होती थी। पर्सनली मैंने कभी इस तरह के शोज़ को पसंद नहीं किया, ना ही मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था इनको देखने में। जब कभी दिल चाहा एंटरटेनमेंट के लिए अगर देख लिया तो देख लिया, लेकिन कभी इनको सीरियस नहीं लिया। लेकिन मेरे सीरियस लेने या ना लेने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा से इस तरह के शोज़ में सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने साइड्स चूज़ कर ली हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कुछ मीडिया ग्रुप्स हो गए हैं, उसके मुखालिफ पार्टी के साथ दूसरे मीडिया ग्रुप्स हो गए हैं। और अब जब करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं तो उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो न्यूज़ चैनल सपोर्ट करता है उसका रिप्रेजेंटेटिव उस शो में आता है, साथ ही साथ 2-3 तज्ज़ियाकार आ जाते हैं और वन साइडेड शो जो है वो चलता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उस शो में मौजूद नहीं होता अपने आप को डिफेंड करने में या अपना पॉइंट रखने में, तो वन साइडेड शो जो है वो चलता है। इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले न्यूज़ चैनल में भी इसी तरह का जो है वो ट्रेंड जो है वो चल रहा है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, वो अभी भी सोशल मीडिया के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेफर करता है। क्योंकि और स्पेशली देहात वाली साइड पे अगर हम लोग जाएं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं है, वहाँ सिर्फ एक शायद पीटीवी होगा और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया की हैसियत जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली बात पे वापस आएँ, तो जब इस तरह के बायस्ड शोज़, वन साइडेड शोज़ जब होते हैं तो आवाम जब इस तरह के शोज़ को देखते, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि सारी की सारी आवाम जो है वो हर न्यूज़ चैनल में जाके हर शो को देखेंगे, उसके बाद अपना जो है कोई अपना पॉलिटिकल फैसला जो है वो करेंगे और उनका माइंड बनेगा। वो एक न्यूज़ चैनल देखते हैं, अगर उनको उस न्यूज़ चैनल वाले की बात समझ आ गई, उस एंकर की बात समझ आ गई, शो की बात समझ आ गई, और अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए तो वो उसी न्यूज़ चैनल को ही सब्सक्राइब करेंगे, उसी को देखेंगे। और जब वो एक ही न्यूज़ चैनल को बार बार देखेंगे और पूरा दिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे उस चैनल पर आके बैठेंगे तो एक नैरेटिव जो है उनके माइंड में बिल्ड होगा। इसी तरह जब दूसरे न्यूज़ चैनल पर जाके लोग इस तरह करेंगे तो उसमें भी इसी तरह ही होगा। नुकसान इसका ये होगा कि हम लोगों में टॉलरेंस की कमी आ जाएगी और नॉलेज की भी कमी आ जाएगी। टॉलरेंस की कमी इस तरह आएगी कि हम दूसरे की बात सुनने को रवादार ही नहीं होंगे। जब हमें अपने सपोर्ट की बात जो है जब हम सुनेंगे, एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे, 10 दफ़ा सुनेंगे तो उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। जब उस चीज़ के आदी हो जाएंगे और अगर हम लोग एक जगह पे बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे तो जब हमारी बात को कोई काउंटर करेगा तो हम लोगों को वो अच्छी नहीं लगेगी, तो हम लोग जो है वो बौखलाहट का शिकार हो जाएंगे और हम लोग जो है खुदा न खास्ता किसी लड़ाई पर भी उतर सकते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जो हैं, अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी हाउस होल्ड में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं और अगर हम देखें कि एक जगह पे ARY लगा हुआ है, तो अब पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये पता है कि जहां ARY लगा हुआ है वो लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। किसी जगह पे अगर हम लोग जाके जियो देखें तो जियो जहां लगा होगा तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जियो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है और उसकी लीडरशिप इसको सपोर्ट करती है, तो ये मुस्लिम लीगी हैं। तो इस तरह की जो क्या कहते हैं डिस्टिंक्शंस जो हैं वो हम लोगों में आ चुकी हैं। सब्र की कमी भी हम लोगों में आ चुकी है, इस वजह से एक दूसरे की बात सुनने को रवादार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ का नुकसान हम लोगों को हो रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया, दुनिया में मीडिया जो है वो बायस्ड होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मीडिया का काम बायस्ड होना या शैलो जर्नलिज्म करना नहीं है। मीडिया का काम है न्यूट्रल रह के हक की बात सामने रखें, मुखालिफ की बात भी बताएं, हुकूमत की बात भी बताएं, अपोजिशन की बात भी बताएं, गवर्नमेंट की बात भी बताएं। ये नहीं हो सकता कि आप लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाएं और मीडिया जो है अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर पूरा दिन उसी चीज़ को जो है वो आप चलाते रहें। ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता और ये बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म की, उसके अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट का काम है न्यूट्रल रहना, जर्नलिस्ट का काम है हक की बात करना। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि आपने कारोबार की तरह अपने न्यूज़ चैनल को चलाना है और आप लोगों ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। इससे नुकसान पाकिस्तानी अवाम का होता है। पाकिस्तानी अब ये होता है ना कि देखिए, जब आप हक की बात करते हैं या आप न्यूट्रल बात करते हैं तो वो अवाम में दोनों
दोनों पार्टीज़ का या दोनों साइड्स का जो पर्सपेक्टिव है वो सामने जाता है। लेकिन जब आप किसी एक को सपोर्ट करने लगते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आप लोग किसी की नाजायज़ बात भी जो है उस पर भी आप लबैक कह के आगे चलते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब इस तरह करके आप सपोर्ट करते हैं तो आवाम में जहां आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ मीडिया, तो आवाम जो है वो भी कहेगी कि ये बात ठीक है। और आवाम जब एक तरह की बात सुनने की आदत हो जाएगी तो आवाम हो जाएगी स्टबन। जब आवाम स्टबन होगी तो फिर जब अपने मुखालिफिन से, जिस तरह मैंने पहले बताया, अपने किसी मुखालिफ पॉइंट रखने वाले से जब हमारी डिस्कशन होगी तो होगी लड़ाई झगड़ा। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स में ये देखा है कि अब वो लोग ही नज़र नहीं आते कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे बैठे हैं और डिस्कशन हो रही है। अगर ARY पे देखें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, क्योंकि PMLN ने उनको बॉयकॉट किया हुआ है। अगर हम ARY पे जाके, अगर हम लोग जियो पे जाके देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बंदे हैं, PTI ने उन लोगों को जो है वो बॉयकॉट किया हुआ है। समा पे देखें तो वो अलीम खान साहब का चैनल है, तो वो अलग ही डगर पे निकला हुआ है। इसी तरह अगर हम 24 को देखें तो वो भी अलग ही उसमें निकले हुए हैं। हम चैनल है, उनकी भी अलग ही सोच चल रही है। 92 पे हारून रशीद साहब को देखें तो उनका शुरू से एक सपोर्ट जो है हमेशा से रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। तो पाकिस्तान में अब मीडिया चैनल जो है उनको देखने का दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम लोग एक, देखिए पहले तो लोग न्यूज़ चैनल्स इसलिए देखते थे ना कि हम लोगों को एक एनालिसिस मिलेगा, लेकिन अब जब हम लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो एनालिसिस तो होता नहीं है, बायस किस्म की बातें होती हैं और वो चला रहे होते हैं पूरा पूरा दिन। पर्सनली मैंने खुद न्यूज़ चैनल्स को देखना अब छोड़ दिया है। मैं सोशल मीडिया पे जो कुछ पॉडकास्टर्स हैं उनको मैं देखता हूँ और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह से न्यूट्रल रह सकूँ, किस तरह से हक की बात कर सकूँ। बाकी मैं तो आजकल न्यूज़ चैनल्स देखना ही मैंने छोड़ दिया। कुछ पॉडकास्टर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। मुज़म्मिल हसन बहुत अच्छा शो करते हैं, उसके साथ साथ मोरू डिफरेंट किस्म का कंटेंट है, अच्छा उनका कंटेंट है। जुनैद अकरम हमेशा से एजुकेट करते हैं अपने ऑडियंस को। तो अब मैंने न्यूज़ चैनल से इन लोगों पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो हम लोगों को, देखिए पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमेशा से पॉलिटिकल रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हम लोग रहे हैं, हमेशा पॉलिटिक्स का शौक़ है, तो वो हम लोगों में शऊर तो है। इन न्यूज़ चैनल्स को देख के एक साइड को सपोर्ट करना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हक़ की बात करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा हक़ की बात करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अल्लाह ताला भी खुश होगा और हम लोगों को फ़ायदा भी होगा इस चीज़ का। क्योंकि जो ये कैमरे से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो बात पहुँचा रहा हूँ ये कुछ हज़ार लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन वो जो कुछ हज़ार लोग हैं अगर मैं उनको कोई नेगेटिव बात करूंगा तो वो नेगेटिव बात उनके माइंड्स तक पहुंचेगी और उनके माइंड्स तक पहुंचने के बाद वो नेगेटिव बात आगे भी जाएगी। तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? आवाम का, और गुनाह जो है वो मेरे सर होगा। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि हक़ की बात करें, मीडिया को मीडिया का काम करना चाहिए, मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए और हक़ की बात पहुँचाएँगे तो इंशाल्लाह मीडिया जो है वो एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले कर सकता है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई होप मीडिया जो है अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी आज वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये टॉपिक इस तरह का था कि ज़रा लंबी बात इसमें करना बनती थी। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।